नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला और आप देख रहे हैं खबर दमदार। आज दिन भर की बड़ी खबरों को दिखाएंगे, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत आज की 4 बड़ी खबरों के साथ करते हैं। पहली खबर अयोध्या से है, जहां सरकार इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रही है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 250 करोड़ रुपए का फंड दिया है। इस ऐलान के बाद योगी आदित्यनाथ ने मोदी सरकार का आभार व्यक्त किया है। जबकि दूसरी तस्वीर मऊ से आई है, जहां की मिट्टी से जुड़े गणेश यादव लेह में शहीद हो गए, जिनके परिवार की सरकार ने आर्थिक मदद का ऐलान किया है। तीसरी तस्वीर में जो आप देख रहे हैं वो आपके सफर को रफ्तार देने की कवायद का एक हाईवे है। ये यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली को जोड़ने का काम करेगा। और चौथी तस्वीर यूपी की सियासत से जुड़ी हुई है। 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए सियासी दल संत रविदास के दर पर जाकर हाजिरी लगाने का काम कर रहे हैं, ताकि खास वर्ग के वोटर्स को लुभाया जा सके। लेकिन शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। देश में एक साथ 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया। इलेक्शन कमीशन ने पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में चुनाव की घोषणा कर दी है। वैसे भी इन राज्यों में चुनाव प्रचार में तेजी दिखाई पड़ रही है, लेकिन अब तारीखों के ऐलान के बाद चुनाव प्रचार में और तेजी दिखाई देगी। सभी चुनावों के नतीजे एक साथ 2 मई को आएंगे। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमारे सामने कोविड की चुनौती है, लेकिन इसके लिए हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स भी जी जान से जुटे हुए हैं। Amid the challenges of our keep them on silent, amid the challenges of COVID-19 that we still continue to face, we shall find immense comfort in the stories of hope and see value in the positive and encouraging lessons that are emerging in the post-COVID world. This period of unprecedented health crisis will also be remembered for the innumerable acts of courage, compassion, selflessness by these so-called ordinary people doing most extraordinary acts. पश्चिम बंगाल की 294 सीटों के लिए सबसे ज्यादा 8 चरणों में चुनाव होगा। इसको लेकर बीजेपी भी लगातार चुनाव मैदान में दिखाई दे रही है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पहले चरण की वोटिंग 27 मार्च को होगी, दूसरे चरण के लिए 1 अप्रैल को वोटिंग होगी, तीसरे चरण का मतदान 6 अप्रैल को होगा, चौथे चरण का मतदान 10 अप्रैल को होगा, 5वां चरण 17 अप्रैल को, 6वां चरण 22 अप्रैल को, 7वां चरण 26 अप्रैल को और अंतिम चरण यानी कि 8वें चरण के लिए 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। जबकि 2 राज्यों और 1 केंद्र शासित राज्य में 6 अप्रैल को मतदान होगा। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में 6 अप्रैल को मतदान होगा, जबकि तमिलनाडु में 6 अप्रैल को मतदान होगा और केरल में भी 6 अप्रैल को ही मतदान होगा। लेकिन इन सभी चुनाव के नतीजे एक साथ 2 मई को आएंगे। इसके साथ ही असम की 126 सीटों के लिए 3 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण के लिए 27 मार्च को मतदान होगा, दूसरे चरण के लिए 1 अप्रैल को मतदान होगा और तीसरे चरण के लिए 6 अप्रैल को वोटिंग होगी। और अब खबर कानपुर से, जहां पर नौबस्ता थाना क्षेत्र के आवास विकास हंसपुरम इलाके में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की सुरक्षा में चूक देखने को मिली है। जब डिप्टी सीएम का हेलीकॉप्टर मैदान पर उतरा तो एक युवक काला झंडा लेकर हेलीकॉप्टर के पास पहुंच गया। तस्वीरों में आप देख पाएंगे पुलिस युवक को पकड़ने की कोशिश कर रही है, जबकि युवक विरोध दर्ज कराने के लिए काला झंडा लेकर पहुंच गया था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। 2 तस्वीरें देखिए आप। दूसरी तस्वीर में देखिए हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा है हेलीपैड पर, और जो आप पहली तस्वीर देख पा रहे हैं, देखिए ये युवक काला झंडा लेकर हेलीकॉप्टर के पास पहुंच गया था, जिसके बाद पुलिस ने इसको हिरासत में ले लिया। और बात करते हैं संत पर हो रही सियासत की। कल संत शिरोमणि रविदास की जयंती है, जिसको देखते हुए वाराणसी में कल सीर गोवर्धनपुर में सियासी जमावड़ा लगने वाला है। खबर है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। यह दूसरा मौका होगा जब प्रियंका गांधी दूसरे साल लगातार संत रविदास के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वाराणसी पहुंचेंगी। तो कल का बेहद व्यस्त कार्यक्रम है और इन्हीं कार्यक्रमों में प्रियंका गांधी को वाराणसी पहुंचना है और साथ ही साथ अखिलेश यादव, जो कि 3 दिनों के दौरे पर पूर्वांचल में हैं, वो भी कल वाराणसी में होंगे। अब हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर वाराणसी में संत रविदास मंदिर की है। इस मंदिर का अपना खास महत्व है, क्योंकि संत रविदास पर आस्था रखने वालों की संख्या अच्छी खासी है।
ऐसे में प्रियंका गांधी एक बार फिर से वाराणसी का दौरा कर संत रविदास मंदिर में जाकर माथा टेकेंगी। जिन तस्वीरों को दिखाया जा रहा है वो तस्वीरें पुरानी हैं, लेकिन कल ऐसी ही तस्वीर फिर से दिखाई दे सकती है। तीसरी तस्वीर अखिलेश यादव की है। ये माना जा रहा है कि 2022 पर सियासी फायदा उठाने के लिए अखिलेश यादव भी जयंती के मौके पर शामिल हो सकते हैं, क्योंकि वो पूर्वांचल के 3 दिन के दौरे पर हैं। राजनीतिक दल के लोग और नेता ऐसे संतों के पास जाते रहते हैं, उनकी याद में उन्होंने जो कार्य किए, उनके जो महान कार्य हैं उनके लिए जाते रहते हैं। और लगता है उसी परंपरा की एक कड़ी है ये कि उस दिन के उस तहत सभी नेता जा रहे हैं। दलित पॉलिटिक्स से संत रविदास का नाम नहीं जोड़ना चाहिए। मुझे लगता है वो दलितों के नहीं पूरे समाज को मार्गदर्शन करने वाले थे। कांग्रेस पार्टी कभी जात और मजहब की सियासत नहीं करती है। हम तो सब धर्मों को मानते हैं, सारे धर्मों का सम्मान करते हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी तो रंगों की राजनीति करती है, जात और मजहब की सियासत करती है। प्रियंका गांधी जी संत रविदास मंदिर पहले भी गई हैं, लगातार जाती रहती हैं, मगर जो लोग जा रहे हैं उनके लिए राजनीति हो सकती है। कांग्रेस कभी जात और मजहब की सियासत नहीं करती है। श्री अखिलेश यादव जी सर्वमान्य नेता हैं, विकास पुरुष हैं, समाज में विकास की राजनीति करते हैं, समाज को आगे ले जाने की राजनीति करते हैं। वो समाज के सभी जाति धर्म के लोगों का सम्मान करते हैं। 2012 से 17 तक उन्होंने उत्तर प्रदेश में विकास करके दिखाया है, उत्तर प्रदेश में काम करके दिखाया है। इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने यह तय कर लिया है कि 2022 में बाईसाइकिल की सरकार होगी। और मिर्जापुर में अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। संत रविदास जयंती कार्यक्रम में बोले अखिलेश यादव, हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग आते जाते हैं, चुनाव को देखते हुए आपकी नज़र है, ये कहा अखिलेश यादव ने। पहले भी संत रविदास जयंती में शामिल हुआ हूँ, संत के आदर्शों पर बहुत सारे लोग चलते हैं। ये तमाम बड़ी बातें अखिलेश यादव की तरफ से कही गई हैं, जो कि मिर्जापुर में थे। उनसे सवाल किया गया कल के कार्यक्रम को लेकर, तब उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल पार्टी के लोग जाते हैं, चुनाव को देखते हुए आपकी नजर है। आगे उन्होंने कहा कि पहले भी संत रविदास जयंती में शामिल हुआ। संत रविदास जी के उनके काम, उनके सिद्धांत, उनके आदर्शों पे बहुत सारे लोग चलते हैं, बहुत सारे लोग विचार किसी दूसरे तरीके से भी देखते हैं, लेकिन लगातार हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग पहले भी जाते रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव करीब है, इसलिए आप लोग भी बड़ी सावधानी से देख रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी मेरठ के दौरे पर जल्द ही जा सकती हैं। दरअसल प्रियंका गांधी को एक बार मेरठ में रैली करने का मन उन्होंने बनाया था, लेकिन उस मौके पर वो नहीं पहुंच पाई थी। ऐसे में खबर है कि 6 मार्च को प्रियंका गांधी मेरठ में एक रैली को संबोधित कर सकती हैं। दरअसल प्रियंका गांधी लगातार किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरने का काम कर रही हैं। ऐसे में प्रियंका गांधी मेरठ में भी किसान रैली को संबोधित करने वाली है। अयोध्या के विकास पर लगातार सरकार का ध्यान रहा है। जब से बीजेपी सत्ता में आई है, तब से अयोध्या की तस्वीर लगातार बदल रही है। अब अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के काम में तेजी लाने के लिए मोदी सरकार ने 250 करोड़ रुपए देने का काम किया, जिसकी मदद से मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम एयरपोर्ट तैयार होगा। जबकि योगी सरकार ने अपने कार्यकाल के आखिरी बजट में 101 करोड़ रुपए की व्यवस्था एयरपोर्ट के लिए की है। ATR 72 के सेवा को संचालन करने और उसके लिए 250 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और केंद्रीय नागर विमानन के मंत्री श्री हरदीप पुरी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने राज्य सरकार के इस प्रस्ताव को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने का कार्य किया है। निश्चित ही अयोध्या के टूरिज्म को और अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को उनके आवागमन को और सहज और सरल बनाएगा। उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिए जो भारत सरकार की मदद है, वह मैं समझता हूं कि जितनी भी केंद्र सरकार अब तक रही हैं और प्रदेश में सरकार इसके पहले जो रही है, वो तो केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ भी उत्तर प्रदेश के लोगों को लेने से रोकती थी। लेकिन आज केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार, हमारी पार्टी की सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में सरकार है, इसलिए अब हर वह लाभ उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो रहा है जिसका उत्तर प्रदेश अधिकारी है। दरअसल ये प्रोजेक्ट योगी आदित्यनाथ सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है।
इसके बनने से यूपी में 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हो जाएंगे। खबर है कि सरकार इस एयरपोर्ट के जरिए कमर्शियल ऑपरेशन भी शुरू करेगी। इस एयरपोर्ट को सरकार 600 एकड़ में बनवा रही है, जिसकी आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल रखी थी। आगे बढ़ते हैं। वहीं इटावा सफारी से निकालकर गोरखपुर के अफाक उल्ला प्राणी उद्यान की शान बढ़ाने के लिए सरकार ने शेर और शेरनी का शिफ्ट करने का फैसला किया है, जिस पर अब सियासी हंगामा शुरू हो गया है। समाजवादी नेताओं ने सरकार के इस फैसले पर हमला बोला है। पूर्व सीएम अखिलेश यादव के होम टाउन इटावा के सफारी पार्क के शेर पटौदी और शेरनी मरियम सीएम योगी के होम टाउन गोरखपुर भेजे गए हैं। अब ये शेर गोरखपुर में निर्माणाधीन अशफाक उल्ला प्राणी उद्यान की शान बढ़ाएंगे। इन दोनों शेरों को कड़ी सुरक्षा के बीच सफारी के डॉक्टर और कीपर ने गोरखपुर भेज दिया। 25 सितंबर 2019 को इन्हें गुजरात के जूनागढ़ से लाया गया था। इटावा सफारी पार्क के डायरेक्टर राजीव मिश्रा ने बताया कि लायन सफारी में 18 महीने का वक्त गुजारने के बाद पटौदी और मरियम की जोड़ी को भेजा जा रहा है। इन दोनों शेरों को यहाँ से हम कल गोरखपुर चिड़ियाघर के लिए रवाना करेंगे। दोनों बब्बर शेर स्वस्थ हैं, फुल ग्रोन हैं और डिस्प्ले के लिए बिल्कुल फिट है। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। सारी तैयारी हम लोगों ने पूरी कर ली है। इटावा से गोरखपुर भेजे जाने को लेकर समाजवादी पार्टी ने कई सवाल खड़े करते हुए कहा कि ये सरकार की छोटी सोच है। ये बहुत छोटी मानसिकता के लोग हैं, बहुत तुच्छ मानसिकता के लोग हैं। लायन सफारी इटावा की प्रभावित हो, जनता के लिए न खुल पाए, इसीलिए ये यहाँ के शेरों का परिवार कम करने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तराखंड के लिए आज का दिन ऐतिहासिक था। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कई योजनाओं की शुरुआत की और साथ ही ऐलान किया कि प्रदेश के हर कोने तक हाईवे पहुंचाएंगे, हर शहर का रास्ता आसान होगा। शुक्रवार का दिन उत्तराखंड के लिए कई हजार करोड़ की सड़कों की सौगात लेकर आया। दिल्ली से वर्चुअल जुड़कर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 5000 करोड़ की सड़क के लोकार्पण और 400 करोड़ की सड़कों का शिलान्यास किया। जहां हरिद्वार देहरादून 4 लेन का उद्घाटन हुआ, तो वहीं हजारों करोड़ के नए प्रोजेक्ट मंजूर किए गए, जिनमें पोंटा साहिब देहरादून 4 लेन हाईवे, सेलाकुई मसूरी 2 लेन हाईवे, विकासनगर कालसी बड़कोट हाईवे, कोटद्वार सतपुली पौड़ी हाईवे का रिकंस्ट्रक्शन, रुद्रपुर रामपुर और हल्द्वानी बाईपास, जबकि हरिद्वार मुरादाबाद रोड पर बाईपास शामिल हैं। बहादुराबाद मुरादाबाद रोड का बाईपास 1250 करोड़ का होगा। माननीय गडकरी जी ने उत्तराखंड की 5000 करोड़ की योजनाओं का तो लोकार्पण किया है और 400 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया है। साथ ही उन्होंने कई हजार करोड़ की योजनाओं की स्वीकृति भी आज दी है। हल्द्वानी बाईपास है, पोंटा साहिब देहरादून और सेलाकुई से मसूरी। वहीं दिल्ली से देहरादून को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे का काम जल्द ही शुरू होने वाला है, जिसका भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और 2 घंटे में दिल्ली से देहरादून पहली बार केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आएंगे। उसने कहा कि 2.5 घंटे में दिल्ली से देहरादून पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि मैं 2 घंटे में दिल्ली से देहरादून पहुंचाने की व्यवस्था करूंगा और उस दिन मैं स्वयं दिल्ली से देहरादून बाई रोड आऊंगा। चुनावी साल में केंद्र से मिली सड़कों की सौगात से त्रिवेंद्र सरकार खुश है और रोड नेटवर्क से पूरे राज्य को कनेक्ट करके डबल इंजन की सरकार जनता को भी कनेक्ट रखने की कोशिश कर रही है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।